एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास एक साधारण किसान था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करता, खेत जोतता, फसल बोता और उसी से अपना व अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके पास न तो ज्यादा धन था, न ही बड़े खेत, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी पूंजी थी, उसकी ईमानदारी। हरिदास का सिद्धांत था कि मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। वह कभी भी किसी का हक नहीं मारता था, न किसी से छल करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। वह भले ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। हरिदास सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, अपने बैलों को चारा खिलाता और खेत की ओर निकल जाता। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, वह बिना थके अपनी फसल की देखभाल करता। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। जब गांव के कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते या दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश करते, तब हरिदास कहता। जो बीज ईमानदारी का बोएगा, वही फसल सुख की पाएगा। कई बार उसके दोस्त कहते। हरिदास, तू इतना ईमानदार होकर क्या करेगा? आजकल तो चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता। मुझे धन नहीं, मन की शांति चाहिए। ईमानदारी से जो कमाई होती है, वही सच्ची संपत्ति है। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। फसल भी खूब लहलहाई। हरिदास की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। कटाई के बाद उसने फसल को अनाज मंडी में बेचने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में उसे एक थैली मिली। वह थैली भारी थी। उसने जब खोली तो देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरिदास कुछ देर के लिए चुप खड़ा रहा। उसके मन में द्वंद्व चला। इतना धन मेरे जीवन को बदल सकता है। मैं अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, नया घर बना सकता हूँ। पर फिर उसके मन की आवाज गूंजी। पर यह धन तुम्हारा नहीं है हरिदास, किसी और की मेहनत का फल है। इसे अपने पास रखना चोरी होगी। उसने थैली उठाई और गांव के चौपाल की ओर बढ़ा। वहां गांव के मुखिया बैठे थे। हरिदास ने सबके सामने थैली रख दी और बोला।